श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भगवद गीता 8वां अध्याय 16वां 15वां और 16वां श्लोक। इन दोनों श्लोकों में इस बात पे जोर दिया गया है कि जब तक भक्ति के मार्ग पर हम नहीं चलेंगे, और भक्ति भी किसकी? श्री कृष्ण की। और जब तक हम कृष्ण को पा नहीं लेते तब तक इस दुखमयी संसार में हमें बार बार आना पड़ेगा। एक बात याद रखो, कभी हम उड़ने वाली माता के गर्भ से जन्म लेकर आए, कभी रेंगने वाली माता के गर्भ से जन्म लेकर आए, कभी तैरने वाली माता के गर्भ से जन्म लेकर आए, कभी चलने वाली माता के गर्भ से जन्म लेकर आए, लेकिन ये मनुष्य रूपी जो माता मिली है, इसमें हमें जो जन्म मिला है, अगर इस जन्म को हमने सफल नहीं किया तो हम जैसा लूजर, हम जैसा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं हो सकता। संत कबीर जी कहते हैं, आप सबों को ध्यान से सुनना चाहिए। और मैं आप सबों से कहूं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बीते ना, हमें और भी थोड़ा गंभीर होना चाहिए। आप देखोगे बच्चे की जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, उसकी किताबें भी बढ़ती है और उसकी पढ़ाई उतनी ही सख्त होती जाती है। ऐसे आप भी जैसे जैसे उम्र में बढ़ो, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाए, वैसे वैसे और भी सीरियस होते जाओ। हमारे साथ कभी कभी उल्टा होता है। हम जब नए नए होते हैं ना, नई नई दीक्षा होती, तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर देंगे, वह कर देंगे। लेकिन जैसे ही समय आहिस्ता आहिस्ता बीतता, हम ढीले पड़ते हैं। और मैंने तो कई लोगों को ढीले पड़ते पड़ते गायब होते भी देखा। याद रखो, हमारी भक्ति सोडे की बोतल की तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे हम सोडे की बोतल को खोलते हैं ना, उसमें से बड़ा जोश निकलता है, लेकिन थोड़ी देर छोड़ दो तो वो फुस हो जाता है, सारा जोश निकल जाता है। ऐसे ही हमारी भक्ति ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम नए नए आए तो बड़ा जोश, हिमालय चढ़ जाऊं, चांद पे चढ़ जाऊं, गुरु महाराज सितारे तोड़ लाऊं। बाद में पता चला गायब हो गए। जबकि कृष्ण ने एक कंडीशन रखी है, पता है? तेषाम सतत युक्तान। अब ये एक बात मेरी कान खोल के याद रखना, सतत तेषाम सत, बोलो ये श्लोक सबको याद है। तेषाम सतत युक्तनाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपया। तब जाके मुझे प्राप्त करोगे। जब तक मैं तुमको वो बुद्धि
ना दे दूं, तुम अपनी बुद्धि से मुझे नहीं पा सकोगे। इसलिए पहले तो हमको वो बुद्धि दे कृष्ण। और वो बुद्धि कब मिलेगी? जब हमारा भजन कीर्तन सत्संग कथा कीर्तन दर्शन सेवा भक्ति कैसे होगी? सतत होगी। अब एक बात याद रखना, सतत में दुख भी आएगा और सुख दोनों आएंगे, क्योंकि हमें तो क्या करनी? सतत करनी। अब उस सतत में दुख भी आ सकता है और उस सतत में सुख भी आ सकता है, क्योंकि एक बात याद रखना, हर रोज एक जैसा नहीं होगा। ना हर सुबह एक जैसी होगी, ना हर शाम एक जैसी होगी, ना हर दिन एक जैसा होगा। कभी हमारा मन इतना खुश होता है कि लगता है हमें सब कुछ मिल गया। कभी हमारा मन इतना दुखी होता है कि लगता है कि हम जैसा दुखी संसार में कोई नहीं है। श्री राधे। मुझे तो कभी कभी कुछ बातें सोच के हंसी आती, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। कभी हमारा मन, क्यों? याद रखना, भक्ति सतत करनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मन भी आपका सतत हो। वो नहीं हो सकता। भक्ति सतत करनी है, लेकिन जी जरूरी नहीं कि मन भी सतत हो। मन तो चंचल है, दिल तो पागल है। इसलिए पागल की बात मत मानो, दिल तो पागल है। ओ आज मेरा दिल कर रहा है मंगल आरती में न जाऊं, दिल तो पागल है। आज मेरा दिल कर रहा है सत्संग न सुनूं, दिल तो पागल है। आज मेरा दिल करता है माला ना करूं, दिल तो पागल है। आज मेरा दिल कर रहा है ये खा लूं, दिल तो पागल है। आज मेरा दिल ये कर रहा है ये पी लूं, दिल तो पागल है। तो पागल का कहना क्यों मानते हो? आपकी भक्ति कैसे होनी चाहिए? सतत। आपका एक्साइटमेंट, आपका उत्साह भी कैसे होना चाहिए? सतत। जब हम सत्संग सुने ना, तो हमें सोचना चाहिए चलो 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 कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण कीर्तन सुनते हैं, इससे हमारा परम कल्याण होता है। परम कल्याण होता है, परम कल्याण होता है। जब सतत हमारी भक्ति होगी, हाँ, और उस सतत में याद रखना, मैंने फिर कहा, हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कभी दुख भी आएंगे, कभी सुख भी आएगा, कभी मूड अच्छा भी होगा, कभी मूड खराब भी होगा। लेकिन आपकी सेवा, देखिए मैं भी तो इंसान हूं, कभी मेरा भी मूड खराब होता है, लेकिन मेरे मूड से प्रवचन का कोई लेना देना नहीं है। उस मूड से सत्संग का कोई लेना देना नहीं है। मूड अपनी जगह है और सत्संग अपनी जगह है। अगर मूड के मते पे चले तो मूड तो डुबो देगा। कभी कभी तो हमारा मूड होता तो किसी से बात ही ना करे, और हमें तो रोज बातें करनी है। इसलिए सतत होना चाहिए सेवा, सतत होनी चाहिए सत्संग, सतत। चाहे
क्योंकि कृष्ण ने यह कंडीशन रख दी है ना, तेषाम सतत युक्त नाम। इसलिए हमारे जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, तो संत कबीर की भी बात में कर रहा था, याद है आप लोग को? संत कबीर कहते हैं मनुष्य जन्म का फल यही। कहते हैं ना, व्हाट इज द रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या है, इसका गेन क्या है? जैसे हम वो बनाते हैं, एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है क्या, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? भी इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। एक जनरल होता है, एक जनरल होता है और एक बैलेंस शीट होती है। जो अकाउंट्स की बेसिक चीजें हैं, जैसे कैपिटल है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और अकाउंट्स की बेस कितने हैं, क्या चीज है, कितने कितने पॉइंट होते हैं? अकाउंट, कैपिटल, फिर एसेट्स, लायबिलिटीज। एक्चुअल मैं सही बताऊं, मेरी सत्संग की ओपनिंग ही टीचिंग से हुई थी, पता? मैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ाता था, ऐसे ही सत्संग स्टार्ट हुई। मैंने उनसे कंडीशन रखी थी कि मैं आप सबों को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन एक अध्याय भगवत गीता का रोज सुनना पड़ेगा, और ऐसे स्टार्ट हुई थी। फिर सारा दिन दिमाग में यही एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, बैंक रिक्लेशन, कौन सा स्टेटमेंट होता है, बैंक रिक्लेशन स्टेटमेंट, पेटी कैश बुक होती है ना एक शायद, हाँ। मैंने नकल करके नहीं पढ़ा है इसलिए याद है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एग्जाम से 8-10 दिन पहले पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। तो 8-10 दिन पढ़ा हुआ याद रहता है, लेकिन बाद में जाके भूल जाते, क्योंकि वो याद की हुई चीज तो उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती उन्होंने, इसलिए वो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं कर पाते इस तरह का। तो मैं बात कर रहा था संत कबीर की, उसका गेन क्या हुआ? अंत में जब बैलेंस शीट हमारी होती है तो पता चलता है कि क्या हमारा जो है वो बैलेंस क्या रहा। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ हमारी इनकम है और दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंडिचर है। तो सार क्या निकला? सारा देहधारी का फल यही, मनुष्य जन्म का फल यही। क्या फल है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महापुरुषों का कहना है। काश सब लोग ऐसा ही करें ताकि उनका जीवन व्यर्थ में चला ना जाए कहीं। क्योंकि खाओ पियो और मौज करो, ये आज का फंडा है। खाओ पियो और ऐश करो, ये आज लोग सोचते हैं।
लेकिन जरा सोचो, जो खाया वो तो विष्ठा बन गया, जो पिया वो भी यूरिन बन गया, मल और मूत्र बन गया और नाली में, गटर में बह गया। जो खाया वो मल बनकर गटर में बह गया, जो पिया वो मूत्र बन के गटर में बह गया, और जो मौज की वो बुढ़ापे में भोगो, क्योंकि कर्म तो किसी को छोड़ते है नहीं। काश सारे लोग ये समझ जाएं कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। कोई व्यक्ति होटल में जाए, कहां जाए? होटल में जाए और फर्स्ट फ्लोर पे कमरा बुक कराया। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे कमरा बुक कराया। 3 दिन उसमें रहा। चौथे दिन सोचा ये कमरा कुछ छोटा नहीं लग रहा। मैनेजर के पास गया, मैनेजर डिलक्स रूम चाहिए, आई वांट डिलक्स रूम। मैनेजर ने कहा यस सर, आप डिलक्स ले लीजिए, लेकिन थोड़ा भाड़ा, थोड़ा इसका टैरिफ ज्यादा होगा। बोला नो प्रॉब्लम, लो भाई डिलक्स। 3, 4, 5 दिन किस में रहे? डिलक्स में रहे। कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो सुपर डिलक्स, चलो लो भाई सुपर डिलक्स रूम दिया। फिर 5-6 दिन गुजरे। बोला अब तो मुझे क्या लेना चाहिए? स्वीट लेना चाहिए, स्वीट। अब स्वीट में तो आपको पता ही है, स्वीट में क्या होता है? एक अलग से कमरा, बेडरूम, अंदर सोफे, बहुत सारी सहूलतें। खुश हो गया, वाह वाह क्या मौज है। अरे भाई मौज तो है, लेकिन रह कहाँ में रहे हो? होटल में। जब तक तुम्हारी बुकिंग है तब तक तो मजे कर लो, फिर जिथे दी खोती उथे आन खलोती। जहां से गधा चला था वहीं पर आ गया। ये मैं जनरली कह रहा हूं, ये एक पंजाबी की कहावत है, इसलिए उस कहावत को मैंने दोहराया। जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। तो जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, होटल से बाहर। ऐसे हम सबों का भी संसार में एक एग्रीमेंट है जो हमको पता नहीं है। कब तक रहना है ये हमें नहीं पता है। एक दिन ये संसार का होटल खाली करना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म की मौज ये। तो कबीर जी कहते हैं देहधारी का फल यही, भज मन कृष्ण मुरार। वाह 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 वाह। मनुष्य जन्म की मौज ये, मिले ना बारंबार। कृष्ण की बातें करो, कृष्ण के गुण गाओ, कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण के लिए सोचो, कृष्ण के दर्शन करो, कृष्ण का प्रसाद खाओ, कृष्ण के आगे ही अपने सर को झुकाओ, कृष्ण के आगे ही अपने हाथ जोड़ो, कृष्ण की ओर ही अपने पैरों को लेके चलो। अपनी आंखों के द्वारा कृष्ण के रूप के दर्शन करो, अपने कानों के द्वारा श्री कृष्ण की कथा सुनो, और जीभ के द्वारा गुण गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कभी कभी अपने सत्संग में कहते थे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।
कृष्ण नाम जपो और खुश हो जाओ, और ये खुशी अवश्य सबको मिलेगी निस्संदेह। एक शेर अर्ज करूं, अभी अभी आया है इसलिए आ जाता है, और मैं कभी आने वाले को रोकता नहीं हूं, ये पता नहीं क्यों स्वभाव है एक। आज गम है तो क्या, क्या बोला? एक दिन वो भी जरूर आएगा। एक दिन? कौन सा दिन? आज गम है तो क्या, एक दिन वो भी जरूर आएगा। कौन सा दिन आएगा? आज गम है तो क्या, एक दिन वो भी जरूर आएगा, जब मेरा गम खुशी में बदल जाएगा। निस्संदेह, निस्संदेह, जब मेरा गम खुशी में बदल जाएगा। प्लीज यू हैव टू पैशन, धैर्य रखो। खड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो मौज दरिया की बेड़ा दे पार लगाए। शीला भक्तिपाद जी महाराज ने यही समाया है। क्या? पेशेंस, धैर्य रखो। वो एक दोहा था, दोहा गुजराती में था, मैं आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन बता देता हूं। उसका सार कुछ इस प्रकार से है कि धैर्य रखो, धैर्य ही से ही सारे काम होते हैं। माली चाहे जितना भी पानी डालता रहे, लेकिन रुत के बिना फल आने वाले नहीं है। ऐसे हर एक का एक मौसम आता है ना? आपका भी आएगा। यू हैव टू पेशेंस। इसलिए वैष्णवों की तो मृत्यु भी मंगलमय होती है। आपको पता है, जब कोई वैष्णव महापुरुष का शरीर छूटता है तो उनके पीछे भंडारे होते हैं, एक प्रकार का उत्सव होता है। हाँ, फिजिकली उनके बिछड़ने का गम होता है, लेकिन साथ साथ में एक ये भी खुशी होती है कि वो अपने घर चले गए। एक उत्सव होता है महापुरुषों का। वैष्णव की मृत्यु भी मंगलमय होती है। क्यों? कि उनकी पूरी जिंदगी कृष्ण के लिए कटी होती है। जिंदगी उनकी कृष्ण के लिए गई होती है, कृष्ण की महिमा सुनने और कृष्ण की महिमा गाने में गई होती। हाँ, साफ कहा गया गुरु ग्रंथ जी महाराज में, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अगारत। तो उनका तो जीवन सकार्थ गया ना, जिन्होंने कृष्ण गुण गाए हैं उनका तो जीवन सकार्थ गया ना, जिनकी जबान पे कृष्ण नाम रहा। इसलिए ये जो 1 घंटा सत्संग का है ना, ये बाकी 23 घंटों पे भारी पड़ता है, याद रखना। 1 घंटा, आजकल तो 1 घंटा भी नहीं है, लेकिन जो भी समय हो, हा? जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। हे हरि, जो पल बीते साथ तुम्हारे
वो पल ही जीवन है। तो सारे दिन में जो जो पल, जो जो समय, जो जो घड़ी कृष्ण के लिए बीतती है, चाहे वो कृष्ण की बातें हो, चाहे वो कृष्ण से मिलना हो। हाँ हाँ, आप जब मंदिर आते हो तो क्या करने आते हो? कृष्ण से मिलने ही तो आते हो। लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन वैष्णव तो मिलने आते हैं। चलो अपने ठाकुर से मिल के आते हैं। तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। तो हम तो रोज राधा वृंदावन चंद्र को मिलने आते हैं। चलो मिल के आते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का जो सार है, रहस्य है, वो है कृष्ण की महिमा। फिर चाहे दुख हो या सुख हो, आपको कैसे रहना है? सतत रहना, सतत रहना। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सत्संग, भजन, कीर्तन, साधना, हमारी तो सबसे बड़ी साधना क्या है? यही हरि कथा ही तो हमारी सबसे बड़ी साधना है। जहां हमारा कीर्तन भी होता है, हमारा भजन भी होता है, हमारे दर्शन भी होते हैं, सत्संग भी होती है, सब इसी में आ गया। इसीलिए कहा हरि कथा और कीर्तन, ये दो चीजें जिसको मिल गई ना, वो भाग्यवान है। उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। मैं उम्मीद करता हूं हमारी भक्ति सोडे की बोतल जैसी नहीं होगी। जीवन में याद रखना, दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। और मैं ये नहीं कहता दुख में रोना नहीं आएगा। दुख में तो रोना, इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं। लेकिन रोना भी हमारा कीर्तन होना चाहिए, कि उसमें भी क्या हो? कृष्ण हो। हमारे रोने में भी, मेरे आंसुओं में तू, मेरी आहों में तू, मेरी खुशियों में तू, मेरे प्यार में तू, एक तुम ही तुम और हमें सुनो जी मनमोहना। मेरी आहों में तू, मेरी राहों में तू, फिर आगे क्या? मेरे नहीं, अरे मैं भी भूल जाता हूँ। वो तो मैं हर 3-4 दिन में करता ही। मेरे सवालों में तू, मेरे जवाबों में तू, एक तुम ही तुम और हम हैं सुनो जी मनमोहना। इसलिए सतत रखो, सतत कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसे करते करते एक दिन तो अपने घर चले आएगा। श्री राधे। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे।